एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अमरीकी अफवाज के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर रात के फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि कार्रवाई अपने दिफा में की गई है। अमरीकी फौजी अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में सर ट्रंप की हिदायत पर हमले किए गए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कार्रवाई मुतनासिब अंदाज में अंजाम दी गई। सर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने का भरपूर जवाब दिया जाना चाहिए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक साहली इलाके सिरिक में मिसाइल हमले से पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। ईरानी सूबे हरमगजान के मशरकी इलाके जजीरा कोशम और बंदर अब्बास में धमाके हुए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक आबना हरमज के करीब रेडार और फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी खबर रसा एजेंसी का दावा, तेहरान, बेनाब और बंदर अब्बास में किसी बड़े नुकसान की इतला नहीं मिली। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका अब भी ईरान के अज़म को आजमाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपने बयान में कहा कि अगर महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। उन्होंने कहा कि ईरान की ताकत और मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना था कि खलीज फारिस की तारीखी बैरूनी हमलावरों की तबाही के अबवाब से भरी पड़ी है और ख़ित्ते के ममालिक अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अब्बास इराक़ची ने मज़ीद कहा कि ईरान अपनी कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा और किसी भी जहरियत का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर होने वाले हमले से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। आबना हुर्मस में जारी कशीदा सूरत हाल के बायस इस नौयत के वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में एहतियात और तहम्मुल की ज़रूरत है ताकि किसी भी गलत फहमी या गैर इरादी वाक़ये की सूरत हाल से मज़ीद ख़राब न हो। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हालिया वाक़यात ने फौरी सफारती कोशिशों की ज़रूरत को उजागर कर दिया। मशरिक़ वस्ता में कमज़ोर जंगबंदी संगीन खतरात को जन्म दे सकती है, जबकि सफारतकारी के तातुल के बायस ईरानी जौहरी मामले पर अफ्रीकैन के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ गए हैं। पाकिस्तान ईरानी जौहरी मामले समेत तमाम तस्फियत तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहता है और इस मकसद के लिए सफारती रवाबित और मुसलसल मुकालमे को नागुज़ीर समझता है। पाकिस्तान में मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि मुतनाज़े के अमूर का हल सिर्फ बातचीत और सफारतकारी के जरिए मुमकिन है। पाकिस्तान जंग के खात्मे और फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा कर रहा है। फ्रीकैन के पाकिस्तान पर एतमाद और इस्लामाबाद मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनने को रहा। आसिम इफ्तिखार ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान का मकसद दुश्मनी में कमी, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ और सफारतकारी को कामयाब बनाना है। उन्होंने तमाम फ्रीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और अमन को एक और मौका देने की अपील की। बजट की बात करें तो कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलासों की तलब कर ली है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे, कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज शाम 5 बजे होगा। विफाकी बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट का अहम इजलास तलब किया गया। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में विफाकी बजट पेश करेंगे। इजलास के दौरान आइंदा माली साल की माशी हिकमत अमली पेश की जाएगी। कौमी और सेनेट के अरकान को बजट दस्तावेज़ात फराहम की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस में बजट इजलास के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। विफाकी बजट की मंजूरी के आइनी अमल का बाकायदा आगाज़ आज से होगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की बजट टेक्निकल कमेटी का अहम मुश्तरका इजलास विफाकी बजट 2026-27 पर मुशावरत में अहम पेशरफ्त हुई। ज़राए के मुताबिक विफाक और पंजाब पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट अमूर पर मामला जो हैं मुशावरत और आम जो मामलात हैं उन पर इतफाक़ राय पैदा होने लगा है। विफाक ने सूबों से मजमूई तौर पर 1700 अरब रुपए के माली ताउन की दरख्वास्त की थी। सूबों और विफाक के दरमियान माली खसारा पूरा करने का तरीक़ाकार भी तय पा गया। ज़राए का कहना है कि सूबों की जानिब से माली मामलत के मुख्तलिफ ऑप्शन पर इतफाक़ किया गया। पंजाब पहले ही 500 अरब रुपए से ज़ायद माली मामलत फराहम करने पर आमादगी ज़ाहिर कर चुका। इजलास में मालियाती रस्म व ज़ब्त, माशी इस्तेहकाम और बजट अहदाफ के हसूल के लिए विफाकी और सूबों के दरमियान करीबी ताउन पर भी इत्तफाक किया गया। विफाकी बजट कब पेश होगा, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने एबीएन न्यूज़ को बता दिया। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ अमान सदर में जो मुलाकात हुई उसमें बजट से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के साथ फार्मूला तय पा गया। विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। प्रेसिडेंट हाउस में बैठक हुई है तो उसमें सारे मामला जो है वो तय पा गए हैं
अब उस तयशुदा फार्मूले के मुताबिक समेटने और उनको जो है वो उसके मुताबिक रेगुलेट करके एक दस्तावेज़ की शक्ल देने के लिए एक दिन मज़ीद चाहिए था, तो इसलिए कल की बजाय जो है वो 12 को बजट जो है वो पेश होगा। हुकूमत पंजाब विफाक को मालियाती रियायत देने पर आमादा। हुकूमत पंजाब की जानब से विफाक को 570 अरब रुपये तक रिलीफ का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पंजाब की रियासत से विफाकी हुकूमत को मालियाती खसारा कम करने और IMF अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी। माली साल 2026-27 के लिए पंजाब के बजट के खदोखात को हतमी शक्ल दे दी गई है। सूबे के मजमूई बजट का हजम 5131 अरब रुपये तजवीज़ किया गया। NFC के तहत पंजाब को 3793 अरब 70 करोड़ रुपये मिलने का इम्कान है। बजट में सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपये की आमदन मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाकी हुकूमत के फैसलों के मुताबिक किया जाएगा। तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़, पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़, सरमाकारी प्रोग्रामों के लिए 221 अरब 90 करोड़, बैरूनी मामलत से जारी मनसूबों के लिए 54 अरब और तरक्याती और सरमाजाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिशात दी गई हैं। विफाकी हुकूमत के कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ABN न्यूज़ ने विफाकी हुकूमत के कर्जों से मुतल्लिक अहम दस्तावेजात हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक विफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जे बढ़कर 81,930 अरब रुपये तक पहुंच गए। सिर्फ एक साल के दौरान विफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,994 अरब रुपये का इजाफा हुआ। अप्रैल 2026 के एक माह में विफाकी हुकूमत का कर्जा 1406 अरब रुपये से बढ़ गया। दस्तावेज के मुताबिक माली साल के पहले 10 माह में विफाकी हुकूमत के कर्जों में 4042 अरब रुपये का इजाफा हुआ। विफाकी हुकूमत के मकामी कर्जों में एक साल के दौरान 5566 अरब रुपये का नुमाया इजाफा हुआ। इसी अरसे में बैरूनी कर्जों का मजमूई हजम 2428 अरब रुपये से बढ़ गया। दस्तावेज के मुताबिक अप्रैल 2026 तक विफाकी हुकूमत का मकामी कर्जा 58,089 अरब रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। विफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्जे अप्रैल 2026 तक 23,841 अरब रुपये का रिकॉर्ड किए गए हैं। मार्च 2026 में विफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जे 80,524 अरब रुपये थे। सिर्फ एक माह में विफाकी कर्जों में 1406 अरब रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दस्तावेज के मुताबिक जून 2025 तक विफाकी हुकूमत के कर्जे 77,888 अरब रुपये थे। अप्रैल 2025 में विफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जों का हजम 74,936 अरब रुपये था। विफाकी कर्जों में इजाफे के बायस कर्जों की अदायगी सूद का दबाव मजीद बढ़ने का इम्कान है। मरकजी हुकूमत के कर्जों का हजम मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़रई शोबा के स्टेक होल्डर्स के आलस्ता के वफद की मुलाकात। वफद में किसान तंजीमों, डेयरी और लाइव स्टॉक, वैल्यू एडिड सेक्टर, बीज साज कंपनियों और कौमी और मल्टीनेशनल इदारों के नुमाइंदे शामिल थे। मुलाकात में आइंदा माली साल के वफाकी बजट, मईशत की बहारी और ज़रई शोबे की तरक्की पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफद ने ज़रई असलाहत, नई सीड पॉलिसी और खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रई शोबा पाकिस्तान की मईशत में इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। चीनी अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसिस के ताउन से पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसिल को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के ज़रई शोबे की पायदार तरक्की और इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए माहिरीन और मुतलका स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी कायम करने की भी हिदायत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने टेलीफोनिक रब्ता किया। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल और आइंदा हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात पर इतफाक़ किया है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने का हक हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान के अमूर और हुकूमत साजी के हवाले से दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान मुशावरत जारी रखने और जल्द मुलाकात करने पर इत्तफाक़ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में नई सफबंदी। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान खुलकर सामने आ गए। फजल इलाही का बड़ी तादाद में अरकान की हिमायत का दावा। बजट वोटिंग बानी PTI से मुशावरत से मशरूत कर दी। फजल इलाही ने कहा कि हमारे पास 35 से 40 MPs हैं। मुतालबा है कि क़यादत बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करे और उसका लाहेअमल दे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और काबीना अरकान को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बच्चों और नातजुर्बाकार लोगों को शामिल किया गया, जिससे गवर्नेंस पर असर पड़ता है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कॉस्मेटिक और होम्योपैथिक एहतजाज कर रहे हैं। फजल इलाही ने सवाल किया कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी बताएं कि लफज रहमान और मोहसिन नकवी से मुलाकातें किसकी हिदायत और किस मकसद के तहत की गईं।
बानी की रिहाई के लिए पार्टी की आदत मुखलिस नहीं, उनकी तहरीक का नाम रिहाई तहरीक है, लेकिन वो आज़ादी कंटेनर खुद भी ढूंढ रहे हैं। साबिक खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर मुश्ताक गनी की प्रोग्राम सवाल से आगे में नाम लिए बगैर वज़ीर आला के पी पर तनकीद। कहा कि बानी PTI ने मेरा नाम स्पीकर के पी के लिए तजवीज़ किया था, इसके गवाह उमर अयूब और शिबली फराज भी हैं, मगर रात को बाबर सलीम सवाती का नाम सामने आ गया। सोहेल अफरीदी साहब से भी वो मुतालबा है, सारे इकट्ठे बैठ जाएं, मुशावरत करके कोई ऐसा ठोस लाया अमल दें वर्करों को, कभी बहुत प्रेशर है, ताकि हम खान साहब की रिहाई के लिए कोई हौसला अफजा कार्रवाई कर सके। नाम हमने तजवीज किया है इमरान खान रिहाई तहरीक। जिस कंटेनर की आप बात कर रही हैं उसको हम भी ढूंढ रहे हैं। खान साहब ने कहा कि यू वांट टू सी यू इन कैबिनेट। मैंने कहा नो सर, प्लीज रिकंसिडर करें, मैं स्पीकर ही रहना चाहता हूँ। वहाँ इन सबके सामने उन्हें उमर अयूब खान से कहा कि उमर आप अली अमीन साहब को बता दो कि भाई ये स्पीकर रहेगा। उमर अयूब साहब ने फोन किया अली अमीन को, अली अमीन साहब ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा मुबारक हो सर, आपका नाम फाइनल हो गया है। उसके बाद मेरी शिबली साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा भी, तो उसी रात को लेट नाइट बाबर सलीम साहब का नाम आ गया। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना। एक्स्ट्रा चीज। सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा। 7 Up now with extra fizz। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for kurkure। A delicious blend of chocolate and hazelnut, crowned with a chocolate disc and finished with the iconic irresistible tip. Cornetto hazelnut chocolate, unwrap the extraordinary। पंजाब की गलियों का सच, सिंध के शहरों की दास्तानें, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों की धड़कन, बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों की पुकार। हम सुनाते हैं कश्मीर की सदा, गिलगित बल्तिस्तान की आवाज। ABN न्यूज, पूरा पाकिस्तान एक आवाज। वेलकम बैक। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर चेहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद हुए। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौइयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा ज़ख़ीरा बरामद हुआ। 7 खुदकार हथियार, मुतअद्दिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। हसास तंसीबात के नक्शे और मुबैना हमला मंसूबे भी बरामद हुए हैं और मुलजमान के कब्जे से हसास मकामात से मुतल्लिक दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड मिला है। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए हैं। फितनल खवारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब होशुबा इंकशाफात मंजर आम पर। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी इराक के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर आ गए। खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें वो अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। खारजी शहजाद ने तहरीर शुदा बयान पढ़ते हुए कहा है कि कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आपसे आज़ादी लेना चाहती थी, जो कि उनका हक है। पाकिस्तान की रियासत के हवाले से आइंदा पेशरफ्त और इसके असरात बहुत जल्द सबके सामने आएंगे। खारजी शहजाद की कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने और इलेक्शन मुलतवी करने की ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर आ गई है। ऑडियो लीक में खारजी शहजाद आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के कारकुनों को जमा करने की तरकीब दे रहा है। खारजी शहजाद और कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा की ऑडियो लीक के मुताबिक हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालफत करेंगे और उन्हें किसी सूरत मुनक्किद नहीं होने देंगे।
वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं, लोगों के जान माल की हिफाजत की जा रही है, खैरदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक और ऑडियो सामने आई। वफाकी हुकूमत ने बहुत मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। मुतालबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब कुछ होना इस बात की निशानदेही है कि उनका मकसद कुछ और है। तलाल चौधरी ने कहा कि कश्मीरियों का हक है कि वह कानून साजी कर सकें। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? वफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के मामले पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई। रावलाकोट हो या बाकी इलाके, हालात काबू में हैं, सब नॉर्मल है। एक सवाल के जवाब में तलाल चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अमवात पर तफसीली प्रेस रिलीज जो है वो जारी की जाएगी। बिल्कुल, इसमें लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बड़ी सिंसियरली उन तमाम मुतालबात पर गौर व खौज़ नहीं बल्कि अमल दरामद भी शुरू कर दिया था। उस अमल दरामद के होते हुए ये सब कुछ होना जो है ये इस बात की निशानदेही है कि इनका मकसद कुछ और है। मुझे ये बताइए, कश्मीरियों का जो हक है, कश्मीरियों का जो राइट है कि वो लेजिस्लेशन कर सकें, क्या ये कश्मीरियों के राइट ऑफ लेजिस्लेशन को ख़त्म करके किसी और को देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। जो उनका हक है वही करेंगे। और बाकी वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। मौजूदा सूरत हाल में रावलाकोट हो, दूसरा हो, बिल्कुल हर चीज़ इन कंट्रोल है। ज़्यादातर कश्मीर जो है वो बिल्कुल। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मतूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराम करने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपये इनाम मुकर्रर कर दिया। इनामी फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक मतूब अफराद की गिरफ्तारी में मौसर मालूमात फराम करने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। शौकत नवाज मीर के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आज़ाद कश्मीर के नोटिफिकेशन की रोशनी में मुकदमा दर्ज किया गया। शौकत नवाज मीर के खिलाफ दफ़ा 124A के तहत कार्रवाई का आगाज़ किया गया। मुजफ्फराबाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुकदमा महकमा दाखिला के 9 जून के नोटिफिकेशन की बुनियाद पर दर्ज किया गया। शौकत नवाज मीर पर तकारीर, तहरीरों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात के जरिए बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी का नाम निहाद तहरीक से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। रावलाकोट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मासूम शहरियों के खून की होली खेली जा रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को देखते हुए उससे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। सैयद फैसल गिलानी ने कहा है कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा अवामी मफादात के लिए बने थे, लेकिन बदकिस्मती से ये अपने रास्ते से भटक गई। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद बयान को मुस्तरद करके बाशऊर शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन राजा सुल्तान का भी ऐलान लाताल्लुकी कहा कि इंतजामिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इख्तलाफी मसाइल अवाम की अदालत में ले जाना ऐन जमहूरी सोच है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान कहते हैं कि अवामी राय के बजाय कत्ल गारत का रास्ता अपनाने वालों के मकासद कुछ और हैं। पुलिस और सिक्योरिटी के अमले को शहीद किया गया, लाशों की बेहरमती की गई। ये अनासर अवाम की राय यानी इंतखाबात का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। अगर कोई अपना कानून से मावरा रियासत मुखालिफ एजेंडा तशद्दुद और मुसल्लह जत्थों के जरिए नाफिज करना चाहता है तो रियासत पूरी क़ुव्वत के साथ कानून नाफिज करेगी और कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल अफाम तफहीम और मुज़ाकरात से हल की जाए। हुकूमत कशीदगी के खात्मे के लिए संजीदा मुज़ाकरात करे और इक़दाम करे। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला आइनी है, जिसके हल के लिए आइनी तरमीम नागुज़ीर है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, हर किस्म के तशद्दुद की मुखालफत करते हैं। आज़ाद कश्मीर ने असम्बली में उस पर बोला है जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन की कि ये एक आइनी मसला है, आइनी तौर पे होना चाहिए। तो जो हमारा PTI है JK का मौके पे हम उसकी तायीद करते हैं कि ये बात सही है, इसमें आइनी तरामीम की ज़रूरत है। इस बात की तो कतन हम हुकूमत को हमने कहा है, मुतालबा किया है कि इसको अफहाम व तफहीम से आप हैंडल करें, आप गोली ना चलाएं, आप शेलिंग ना करें, आवाम पे वो ना कर दे, पीसफुल प्रोटेस्ट पे ये ना गलत है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए आप अपने लोगों पर गोलियाँ चलाएं। और हम हुकूमत से के मुतालबा करेंगे कि इन लोगों के साथ जो आपका मुआहिदा हुआ है इस पे मन अमल करें।
गिलगित बल्तिस्तान के 7 हलकों के नताज रोक लिए गए। 15 जून को GB 8, 13, 15, 16 और 17 के पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग होगी। GB 18 दियामर और GB 20 गजर के नताज भी रोक लिए गए। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबात शफाफ, मुनसिफाना और पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुए और वोटर टर्नआउट तकरीबन 70% रहा। धांधली के इल्ज़ामात से इंतखाबात मशकूक नहीं हो जाते। तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक जायज़ा लिया जा रहा है। फॉर्म 47 के अजरा के बाद 14 रोज़ के अंदर फॉर्म 49 भी जारी किया जाएगा। PTI का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का मामला कौमी असम्बली में उठाने का फैसला। PTI रहनुमा असद कैसर ने दावा किया कि 20 नशिस्तें PTI जीत चुकी है। मुख्तलिफ हरबों और हथकंडों के जरिए PTI के साथ दोबारा 8 फरवरी वाला मामला किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में PTI का मैंडेट छीना गया। अवाम का गुस्सा एक हद तक पहुँच चुका है। तहरीक इंसाफ अवाम की आवाज़ बनेगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुकदमा कौमी असम्बली में भी लड़ेंगे। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 20 के करीब सीटें ये तहरीक इंसाफ जीत चुकी हैं। मुख्तलिफ हर्ब व खंडों से तहरीक इंसाफ से फिर 8 फरवरी को मामला कर दिया गया। हमारे से मैंडेट छीना गया और अवाम से अपनी बुनियादी हक छीना गया। इस वक्त अवाम का गुस्सा अपने हद तक पहुंच चुका है। तहरीक इंसाफ अपनी अवाम की आवाज़ बनेगी। इनका मुकदमा हम नेशनलिज्म में भी लड़ेंगे। पहले कराची और अब गिलगित बल्तिस्तान भी पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। कराची से पेट नहीं भरा कि उनको एक और जगह दे दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं, बजट में अवाम पर मजीद बोझ डाले जाने का इम्कान है। विफाक और सिंध में कोई फ़र्क नहीं, सब एक हैं। FBR 25,000 मुलाजमीन पर मुश्तमिल नाअहल इदारा है। FBR में हर साल 1300 अरब रुपए की करप्शन होती है। हाफिज नईम ने कहा कि बजट पर सिफारिशात पेश की हैं, मजीद टैक्स के मुतहमिल नहीं हो सकते। पेट्रोल की कीमत को 3 साल के लिए फिक्स किया जाए। पेट्रोल लेवी का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। विफाकी बजट पेश होने वाला है और हुकूमत इसे अवाम दोस्त करार दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अवामी नुमाइंदे भी आम शहरियों की तरह अपने घरेलू बजट और बढ़ते अखराजात से परेशान हैं? क्या वो अपने माहाना अखराजात का हिसाब खुद रखते हैं या जिम्मेदारी किसी और के सुपुर्द होती है? आइए जानते हैं कैसर इफ्तिखार की रिपोर्ट में। विफाकी बजट की आमद है और मुल्क भर में महंगाई और बढ़ते अखराजात जेर बहस हैं। ऐसे में जब अरकान असम्बली से उनके घरेलू बजट के बारे में सवाल किया गया तो खवातीन अरकान का कहना था कि उनके घरों में भी तरजीहात तकरीबन वही हैं जो एक आम पाकिस्तानी खानदान की होती हैं। जो एसेंशियल्स होते हैं सबसे पहले उस पे लगाया जाता है। घर में जितने अफराद हैं उनके लिए जो फूड सिक्योरिटी है, खाने का इंतजाम, घर के जो बिल्स होते हैं वो आपने देने। खवातीन अरकान असम्बली का कहना था कि मौजूदा हालात में सेहत और खुराक बुनियादी जरूरियात हैं। सबसे पहले जो ग्रोसरी पे लगते हैं, उसके बाद सेहत पे लगते हैं और थर्ड वन और जो है ना जो फैमिली होती है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो मेरे ख्याल में ग्रोसरी इज टॉप ऑफ द लिस्ट। खवातीन अरकान असम्बली का कहना है कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं। ताहम एक मुतवाज़िन घरेलू बजट बनाने में खवातीन का किरदार इंतहाई अहम होता है। खवातीन अच्छा बजट बना लेती हैं, खवातीन अच्छा घर चला लेती हैं, खवातीन अच्छा इंस्टीट्यूट चला लेती हैं और खवातीन अच्छा सूबा चला लेती हैं। खवातीन अरकान असम्बली के मुताबिक एक अच्छी घरेलू मुंतजिम वही होती है जो दस्तयाब वसाइल के मुताबिक अखराजात को तकसीम करे और जरूरियात को तरजीह दे। यही वजह है कि घर का सौदा सल्फ, बच्चों की फीसें और सेहत के अखराजात हमेशा अव्वलिन तरजीह रहते हैं, जबकि गैर जरूरी अखराजात को बाद में रखा जाता है। घर का बजट हो या मुल्क का,